हजरात देखें जी देखें हजरात अपने नौजवानों से इतना मिल रही है कि जुलूस मोहम्मदी शेरनी तबरुकात पेश किए गए। देखिए हजरात मुझे जुलूस निकालने की तैयारी है बाइक के जरिए, तो आप सब थोड़ा सा या बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरे आगे से मोहम्मदी ऐसा नहीं, किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। जिब्रील से कहा 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर याद करें कि जैसे हम ईद की तैयारी करते हैं, जैसे हम बकरीद की तैयारी करते हैं, जैसे हम मुहर्रम की तैयारी करते हैं। सुनो ईद मिला तो मुस्तफा के सत्य में, बकरीद मिली तो मुस्तफा के सत्य में। और सुनो अगर मुहर्रम में नमाज़े का जिक्र होता है तो रबीउल अव्वल में लाला का जिक्र होना चाहिए। मोहल्ले में, घरों में, खानदान में बंटवारा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब किस झंडियां लगी हैं, गुंबदे खजरा शरीफ बना है, लेकिन अगले साल आपके पास जो जाए आप अपने हैसियत हिस्सा लें। अभी जो रात गुजरी है वो शब-ए वलादत की रात है। सुनो उस रात में इंशाअल्लाह वादा करो कि अगले साल पूरा मोहल्ला हमारा रोशन किया जाएगा, चाहे लाइट का जरिया, कुमकुमों के जरिया, ट्यूबलाइट के जरिया, जो कुछ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन लो, मैं इस स्टेज से कह रहा हूँ दिखावे के लिए नहीं, इसकी तैयारी करो। इस नाचीज की तरफ से 1100 रुपया चाहे अभी ले लेता है उस वक्त उसको शब चरागा करना है। उस रात को शब नूर कहा जाता है। हम कब तक अंधेरे में रहेंगे, हम कब तक दूसरे गांव का इंतजार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे गांव में भी जाकर के जुलूस का इस्तेमाल करेंगे और अपने गांव में भी जुलूस की तैयारियां करेंगे और जो आएंगे शानदार इस्तेमाल करेंगे। शिकवा गिला की बात नहीं है, इसमें सिर्फ काम होना चाहिए, सरदारी की जरूरत नहीं है, सर पे सेहरा बांधने की जरूरत नहीं है। चंद नौजवान उठ जाए और कहें कि शबे नूर में चरागा करना है, लाइट लगवाना है, झंडे लगाना है और उसकी तैयारी 2 दिन नहीं, बार मुहर्रम महीना खत्म हो उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुनो, इसलिए मैं नहीं कहता मुहर्रम की भी तैयारी करो, शबे बारात भी बनाओ, शबे मेराज भी बनाओ, ईद भी बनाओ, लेकिन सुनो ईमान कामिल उस वक्त होगा जब सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत होगी, जब सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी, जब सबसे ज्यादा आका तक। अरे जितने जश्न है ना ये सारे जश्न मदीने वाले मुस्तफा का ही सकता है। और एक बात बताओ, मुझे मौका मिला, मेरी माए बहने सुनो, तुम्हें तो सबसे ज्यादा नबी की मिलाद, बच्चियां बेटियां बहने, तुम्हें तो कोई जीने का हक नहीं था। कोई बहनों को देखने नहीं जा रहा था, ले जाते अपने बहनों का कत्ल करते थे, बेटियों को जिंदा हाथों से दफन करते थे। हजरात माओं को बाजार में ले जाकर के बेचा जाता था, हराम हलाल का कुछ पता नहीं था। ये सब किसने बेटियों को जिंदगी दिया तो आमिना के लाल ने दिया, बहनों का हक बताया तो आमिना के लाल ने बताया। जो हजर सुनो और सुनो, मेरे आका ने, मेरे आका की 11 बीवियां हैं, 11 बीवियों में सुन लो हजरत आयशा सिर्फ कुंवारी है, 10 बीवियां विधवा बेवा है, 10 बीवियां मेरे आका की विधवा बेवा है। मेरे आका ने उन विधवाओं से निकाह किया। जो कोई पूछे तो बता देना कि मेरे पैगंबर की ये शान है कि देखो सारी कायनात के मालिक मुख्तार है, अल्लाह के करीब उनसे ज्यादा कोई नहीं है। लेकिन सोचो, किसी ने कहा हुस्न की मलका हम देंगे, किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा जो हुस्न वाली हो उसे आपके निकाह में देंगे, दौलत वाली देंगे। मुस्तफा ने कहा सुनो, नहीं नहीं, दुनिया जिसे अभागन करती है मोहम्मद उसी को सुहागन बनाने के लिए।
को, 12 दिनों पे खुशियां मनाने को, ये सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, मेरे आका हर एक के लिए रहमत हम करके आए हैं। कसम खुदा की लोग बेवाएं सबसे ज्यादा नबी की मिलाद मनाना चाहिए। हजरत मोहतरम आज अगर दूसरी शादी करने के लिए नौजवान भी तैयार है तो सिर्फ इसलिए तैयार है कि मुस्तफा की सुन्नत है कि नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कुछ हो या ना हो मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनी तौर पर ये इनकलाब जो 1500 साल मिलादुन नबी से हमने शुरू किया है, इंशाअल्लाह